हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आई पास बच्चों। तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ₹5200 की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्षों में अर्जित ब्याज और द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि बतानी है। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से। देखो टोटल जो पैसा दिया गया है वो कितना है, 5200 है, 5200 है। ठीक है, तो पहले पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रखा है कि 3%, ठीक है, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 3% लग रही है। ठीक है, 3% ब्याज है। कितने सालों के लिए, तो साफ साफ क्वेश्चन 8 सालों के लिए। तो 8 के 24 टोटल कितना हो जाएगा, 24% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो कहा गया है कि द्वितीय भाग की बात करें, यानी कि भाग बी की बात करें, पार्ट बी की बात करें, तो कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 लग रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5% ब्याज लग रहा है 3 सालों के लिए। अब की बात करते हैं तो 5 से 15 लगेगा, टोटल कितना लगेगा 15। और ये जो है एक दूसरे का, इससे जो ब्याज मिल रहा है इससे जो मिल रहा है, दोनों क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है बराबर है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, a × 24 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा v × 15। काट लो, 3 से काटोगे तो 3 से 8 पे जाएगा, 3 से 5 पे जाएगा, तो यहाँ से a × 8 बराबर कितना आ जाएगा, b × 5। तो यहाँ से a/b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी, 5/8। ठीक है, तो अगर एक जो है दिया गया हिस्सा अगर 5 हो स्टार्टिंग में और b का 8 हो तो दोनों का कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा। लेकिन दोनों का 13 थोड़ी ना है, 5200 है। कितना है, 5200, 13 चौका 52, 400 टाइम। तो उसी प्रकार से पार्ट सेकंड की बात करें तो 8 ना हो गए, इसका 400 टाइम 8 चौक 3200 रहा होगा और प्यारा सा आंसर आ गया 3200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बताया गया है, तो कह रहा है ₹2189 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक ब्याज क्रमशः 1, 2, 3 3 वर्षों के समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम वाला धन बताना है कितना होगा। ठीक है, कर लो फटाफट से। देखो 2189 टोटल पैसा कितना था, इतना था। इतने पैसों को उधार दिया गया, जैसे भी दिया। ठीक है, उसने ए और बी और सी 3 को दिया। ठीक है, ए बी सी क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 1 साल के लिए, ठीक है, और जो ब्याज है कितना है, 4% ये। ठीक है, तो इसको 1 साल के लिए यानी कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो, चलो 1 साल के लिए 4%। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं जो बी है 2 सालों के लिए 4% के हिसाब से, 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए 4% के हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। और सी ये कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से, 3 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से। ठीक है, बस ये जो है क्या क्वेश्चन कहा गया है, बराबर है। ठीक है, बस परसेंट से परसेंट, 4 से देखो 4 से 4 सब कट जाएगा, कट गया तो बचेगा क्या, a × 1 और यहाँ से बटेगा v × 2 और यहाँ से जो बचेगा c × 3। ठीक है, अब यहाँ से a b c का रेशियो निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले तो तीनों का एलसीएम 1, 2, 3 का एलसीएम लोगों कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए है 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए है 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए है 2 से, 2 3 या 6 बन गया। तो यहाँ से जो रेशियो आया ए बी और सी के रेशियो की बात करें, ठीक है, इस रेशियो में पैसे को बांटा। ठीक है, इस रेशियो में बांट दिया तो टोटल कितना बांटा, 6, 3, 9, 10, 11 बांटा है। लेकिन क्वेश्चन में 11 थोड़ी बांटा है, यहाँ से देख लो कितना बांटा है, 2, 1 क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ 2189। ठीक है, यानी कि इसका कितना टाइम, 199 टाइम। तो उसी प्रकार से सबसे कम वाला धन पूछा है तो 2 ना होके 199 टाइम कितना रहा होगा, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 398 रहा होगा। ठीक है, यही आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% के हिसाब से पैसा निवेश किया है। तो कर लेते हैं फटाफट से। देखो 3 स्कीमों में लगाया, तो पहले ए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए लगाया, 6 वर्षों के लिए, और 1 वर्ष की कितनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 6 × 10%। ठीक है, ये आ गया। फिर जो बी है, बी ने बी को लगाया, ठीक है, कितना लगाया, 10 वर्षों के लिए लगाया, कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से लगाया। सी की बात करें, ठीक है, तो कितने, 12 वर्ष के लिए लगाया है, 15% के हिसाब से लगाया, कितना, 15% के हिसाब से। काट लो, काटने के लिए 12, देखो परसेंट से परसेंट पहले खत्म कर दो। ठीक है, 12 से 12 काट दो और यहाँ देखो 6 2 या 12, इसको लिखेंगे 2 × 5, तो यहाँ 5 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 5। तो 5 बन जाए 5 और 5 2 या 10 और 5 3 या 15, बस बन गया आपका सीरीज।
तो a इंटू 5 a इंटू 1 और ये आ जाएगा b इंटू 2, ठीक है। जो बच रहा है c इंटू 3। रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकालने के लिए 1 2 3 का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 6, ठीक है। और इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1 6 हो गया, और इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ए बी सी का रेशियो निकालना था, निकाल लिया। इस रेशियो में उसने पैसे को निवेश किया था, ठीक है। 6 3 2 लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कोई धन 2 वर्षों में 2100 हो जाता है और 5 वर्षों में 2250 हो जाता है, तो धन व दर परसेंट ज्ञात करनी है पर ईयर, ठीक है। निकाल लो फटाफट। देखो 2 वर्षों में कितना हो गया, तो साफ साफ कह रहा है 2100 हो गया। तो 2100 कैसे हो गया, टाइम मिला यानी कि उसको इंटरेस्ट जुड़ा तभी तो 2100 बना। भाई जो कुछ पैसे आपने उधार दे होंगे और 2 साल का क्या होगा, इसमें ब्याज ऐड होगा, तभी तो 2100 बना। और आगे कह रहा है कि 5 सालों में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2250 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 150 बढ़ा। कितने साल में, 3 और साल में, ठीक है। तो 3 साल का जो ब्याज लग के आया कितना आया, 150 आया। और यहाँ से अगर 1 साल का निकालोगे, 1 साल का ब्याज निकालोगे, 3 5 15 50 आ जाएगा, ठीक है। और 2 सालों का देखो निकालोगे ब्याज कितना आ जाएगा, तो 2 सालों का आ जाएगा 100। तो ये तो 100 आ गया 2 सालों का। तो इसमें जो है भाई जो प्रिंसिपल था, ठीक है, उधार दिया गया था, उसमें 2 साल का क्या था, ब्याज था। 2 सालों का ब्याज माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 8 कितना हो जाएगा, सॉरी इसको माइनस कर दोगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। भाई 100 को माइनस कर दोगे ना तो 2000 आ गया आपका प्रिंसिपल निकाल दिया। और हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है, तो पर ईयर निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ कितना अमाउंट था, यहाँ पे देखोगे तो 2000, ठीक है। उधार कितना दिया था, 2000 दिया था। और 1 साल का देखोगे ब्याज कितना है, 50 है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो, 2 से 5/2 कितना होता है, 2.5, तो 2.5% आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी आ गई, 2.5%। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्या बताया गया क्वेश्चन में, कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है और 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है। देखो 5 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 10,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 10,000। वहीं बात करें 7 वर्षों में तो 10,800 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 10,000। अच्छा ये जो 5 वर्षों में जो अमाउंट बना है इतना, तो कहीं ना कहीं इसमें जो पैसा उधार दिया होगा वो पैसा है, ठीक है। और साथ ही साथ 5 सालों का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और ब्याज है, ठीक है। तभी तो इतना है। और यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 साल का कितना है, 2 साल में पैसा कितना बढ़ा है, तो 800 बढ़ा है, ठीक है। तो 2 साल में तो यहाँ से कितना बढ़ा है, 800 ब्याज बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में करने के लिए 400, ठीक है। 5 सालों में कितना बढ़ेगा, 5 सालों के लिए निकालोगे तो 5 चौक 20, 2000 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 सालों का कितना आ गया ब्याज, 2000 आ गया। बस 2000 को माइनस कर दो इसमें से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। बस निकाल लिया प्रिंसिपल निकल गया। बस जो पैसा उधार दिया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 8000 दिया गया था। और 1 साल पे हमेशा 1 साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, 1 ईयर पर। तो 1 ईयर कितनी होगी, 400 मल्टीप्लाई 100 कर देना, बस सॉल्व कर देना। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गए, तो 40/8 क्या होता है, 8 पंजे 40, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। प्यारा सा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से।